नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 8 अप्रैल 2024 एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहा है आपके जीवन में। 8 अप्रैल को वर्ष 2024 का प्रथम सूर्य ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण मीन राशि में लगेगा और मीन राशि में 8 अप्रैल को सूर्य, शुक्र, राहु और चंद्रमा का चतुर्ग्रही योग बनेगा। शनि मंगल कुंभ राशि में होंगे और गुरु बुध मेष राशि में होंगे। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जब कुंडली के मात्र 3 भाव में सभी ग्रहों का गोचर होगा और ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों के बाद देखने को मिलेगा 8 अप्रैल को। हालांकि 8 अप्रैल को ग्रहण दोष के कारण सूर्य पीड़ित रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने सूर्य ग्रहण के पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद जब सूर्य पीड़ा से मुक्त होते हैं तो पूरे संसार को भी पीड़ा से मुक्ति का वरदान देते हैं। और इस बार तो स्थितियां और भी अनुकूल हैं, क्योंकि ग्रहण के ठीक 5 दिन बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ। देखिए, ग्रहण चाहे किसी भी स्थान पर दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन ग्रहण का प्रभाव तो सभी राशियों पर पड़ता ही है, क्योंकि सूर्य के कारण ही पूरे संसार में जीवन है। सूर्य आत्मा है, तेज है, बल है, प्रकाश है। जब सूर्य पीड़ित होते हैं तो समस्त चराचर जगत पीड़ित होता है, और जब सूर्य पीड़ा से मुक्त होते हैं तो संपूर्ण जगत पीड़ा से मुक्त हो जाता है। तो पहले संक्षिप्त चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के पश्चात। सूर्य ग्रहण का समय, कहाँ कहाँ पर ग्रहण दिखाई पड़ेगा, फिर बात करेंगे ग्रहण के दौरान रखे जाने वाले सावधानियों के बारे में, और अंत में बात करेंगे अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो इस वीडियो में वृश्चिक राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को भारतीय समय अनुसार रात्रि 9:13 पर शुरू होगा और प्रातः 2:22 पर समाप्त होगा। लगभग 5 घंटे 25 मिनट तक का ये सूर्य ग्रहण सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा, और इस सूर्य ग्रहण पर कई दुर्लभ योग भी बनेंगे। ये सूर्य ग्रहण चैत्र मास अमावस्या तिथि मीन राशि में रेवती नक्षत्र में लगेगा, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय चंद्रमा भी मीन राशि में गोचर करेंगे। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, पश्चिम यूरोप, अटलांटिक, आर्कटिक क्षेत्र, मैक्सिको और इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। प्रातः 9:13 से सूतक काल प्रभावी होगा। ज्योतिषीय मान्यता ये है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान जरूर करें। भोजन
सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रख दें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ग्रहण के दौरान नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। कैंची, चाकू, सुई का प्रयोग भूल करके भी ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें और सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से भी बचें। अगर गर्भवती माताएं हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, इनको भोजन करना ही है तो उस भोजन का प्रयोग करें जिसमें पहले से तुलसी के पत्ते पड़े हुए हों। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और सुबह इसे जल में प्रवाहित कर दें, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। 8 अप्रैल को ग्रहण के समय आपकी कुंडली के पंचम भाव में शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और राहु का गोचर होगा। शनि मंगल चतुर्थ भाव में, बुध और गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे। 13 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। 9 अप्रैल को बुध पंचम में आ जाएंगे। अब पंचम भाव जो होता है ये शेयर सट्टा लॉटरी को शो करता है। सूर्य ग्रहण और उसके पश्चात 5 दिन तक यानी 13 अप्रैल तक शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले 100 बार सोचिएगा। जुए सट्टे में बहुत बड़े नुकसान का योग बन रहा है। जल्दबाजी और अति उत्साह में किसी तरह का कोई बड़ा निवेश आपने किया तो उसमें बड़े नुकसान का ही योग है। पंचम भाव संतान का होता है। संतान से मतभेद बढ़ सकता है या संतान को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। लव रिलेशंस में भी गलतफहमी की स्थिति बनेगी। मन आपका अशांत रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, तो किसी तरह के निवेश से आपको बच के रहना है। संतान की तरफ से भी तनाव मिल सकता है, लेकिन एक अच्छी बात है कि ये ग्रहण आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करने वाला होगा। इस समय जो भी आइडियाज़ आपके मन में आएंगे वो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएंगे। घूमने टहलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, यात्राओं को पर जाने के लिए अवॉइड कीजिएगा 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल को जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे, स्थितियां पूरी तरह से बदल जाएंगी, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र, राहु और सूर्य का त्रिग्रही योग बनेगा और तीनों ही ग्रहों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो आपको मिलने वाले लाभों में वृद्धि होगी। 13 अप्रैल के बाद शेयर मार्केट में निवेश भी आपके लिए फलदायी होगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी। अचानक से आपको धन लाभ का योग बनेगा 13 अप्रैल के बाद। सूर्य जब उच्च के होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे, दशम भाव के स्वामी होकर के। दशम भाव आपका कैरियर, प्रोफेशन, छठा भाव नौकरी, कंपटीशन। छात्रों के लिए 13 अप्रैल के बाद का समय बहुत अनुकूल रहेगा। अगर 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई आपका इंटरव्यू है, विशेष सफलता का योग बनेगा। कैरियर को लेकर के आपकी चिंता समाप्त होगी। कैरियर, प्रोफेशन में किसी तरह की कोई उठापटक की स्थिति थी वो समाप्त होगी। इस समय देवगुरु आपकी कुंडली में सूर्य के साथ होंगे और गुरु धन के भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी और धन का निवेश भी होगा, धन का संचय भी होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
शुक्र लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, विदेश भाव के स्वामी होकर के, तो विदेशों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। सूर्य और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। विदेशी व्यापार के लिए भी समय अनुकूल रहेगा और आप विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। तो सूर्य ग्रहण के बाद का 5 दिन आप सावधानी पूर्वक बिताइएगा और इसके बाद का समय बहुत अच्छा है। इस गोचर का लाभ उठाइएगा और अपने साथियों मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। नमस्कार।